धनु राशि मकर लगन वाले मंदिर का घंटा है जो कोई आए बजा कर चले जाए, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण आप जान जाएंगे तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, कोई भी व्यक्ति आ करके हमें क्यों बजा करके चले जाते हैं। हालांकि आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, आपके पास ज्ञान और शक्ति की कमी नहीं होती, आपके पास साहस की कमी नहीं होती। आप जितना सहते हैं, आप जितना बर्दाश्त करते हैं, शायद ही कोई व्यक्ति उतना सहन कर पाते, बर्दाश्त कर पाते। लेकिन जब जब आपके जीवन पे प्रतिबंध लग जाते हैं, जब जब गुरु की दृष्टि आपके ऊपर अशुभ हो जाती है या गुरु की दृष्टि आपके जीवन से विपरीत दिशा में चले जाते हैं, तब तब ऐसे समस्या क्रिएट हो जाते हैं जहां लगता हो कि समस्याओं की बाढ़ आ गई हो और उस समस्या से लड़ना और निपटना आप बेखूबी जानते हैं, लेकिन कभी कभी आपके जीवन की इस प्रतिबंध लग जाने के कारण उस समस्या से निपटना और उस समस्या से मुकाबला करना आपके लिए संकट के द्वार खोल देते हैं। और हम बात कर रहे थे कि लगन, मकर लगन वाले, क्योंकि मकर राशि के स्वामी कौन है तो शनिदेव महाराज माने जाते हैं। और धनु राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं जो मकर लगन के होते हैं तो उनके जीवन में सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि शनिदेव महाराज मकर राशि के स्वामी माने जाते हैं। शनिदेव महाराज संघर्ष, मेहनत, प्रयास जरूर करवाते हैं, कठिनाई परेशानियां जरूर करवाते हैं, हमें मानसिक टॉर्चर जरूर करते हैं, हमें शारीरिक पीड़ा जरूर पहुंचाते हैं। लेकिन ऐसा वास्तविक में नहीं है कि शनिदेव महाराज सिर्फ हमें दुख दर्द पीड़ा ही दे, बल्कि सुख सुविधाएं साधन भी हमें देते हैं। क्योंकि जब आपके ऊपर शनि की 7.5 आरंभ होती है या ढैया आरंभ होती है तो ये सच है कि आपकी डिग्रियां ही आपके दुश्मन बन जाते हैं, आप दर दर ठोकर खाने लगते हैं, भटकने लगते हैं, क्योंकि आप इस तरह से संकट समस्या के जाल में फंस जाते हैं जहां आपके गुरु भी आपको नहीं बचा पाते। ऐसा नहीं है कि गुरु आपको नहीं बचा पाते, बल्कि ग्रहों की स्थिति ऐसे बन जाती है, जिस घर में गुरु की दृष्टि होनी चाहिए उस घर पे शनि की दृष्टि पड़ जाती है, राहु की दृष्टि पड़ जाती है, केतु की दृष्टि पड़ जाती है। और कभी कभी मंगल महाराज जो कि साहस का, पराक्रम का, भूमिपुत्र कहलाते हैं, ऊर्जा के कारक माने जाते हैं, जब किसी ऐसे घर पे मंगल की दृष्टि पड़ जाती है तो आप अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। और स्वाभाविक है, जब व्यक्ति का कार्य न बनने लगे तो व्यक्ति क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोध के कारण ही कभी कभी आप अपने जीवन में संकट और समस्या उत्पन्न कर लेते हैं। लेकिन आपके जीवन में एक वक्त ऐसे मोड़ आते हैं जहां लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया हो, लेकिन जैसे जैसे आपके जीवन बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे ग्रहों की अशुभ दृष्टि पड़ने के कारण अपने जीवन में फिर से कामयाबी, सफलता पाने लगते हैं और फिर से अपने इशारों से दुनिया को नचाने लगते हैं। ये वास्तविक सच है कि जब आप संकट में पड़ते हैं तो जो आप दुनिया को नचाने वाले होते हैं वहीं अब आप दुनिया के इशारों पे नाचने लगते हैं, वहीं दुनिया आकर के आपको ऐसी ऐसी भावना से आपसे बातें करने लगते हैं जहां आप सोचने पे मजबूर और विवश हो जाते हैं कि जिसके बारे हम कि क्या सोचते थे, इसके बारे हम क्या सोचते थे, ये व्यक्ति हमारे लिए क्या थे। लेकिन आज हमारे जीवन में समस्याओं का आगमन हुआ है, दुखों का आगमन हुआ है, तो आज इनके रवैये कैसे बदल गए हैं। जिस व्यक्ति को आपके सामने आंख उठाकर बात करने की साहस और क्षमता भी नहीं होती है, वही व्यक्ति आपके सामने आपके समक्ष आंख उठा करके, आंख में आंख मिला करके बात करने लगता है। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि शनिदेव महाराज मकर लगन के स्वामी होते हैं, मकर राशि के स्वामी होते हैं। शनिदेव महाराज यही सब हमें सिखाते हैं कि विपत्ति और समस्या में कौन है और सुख सुविधा में कौन है। क्योंकि जो सुख सुविधा में हमारा साथ देते हैं वो विपत्ति में नहीं देता, लेकिन कहते हैं जो विपत्ति में हमारा साथ दे उन्हें सुख संपत्ति जब हमारे पास आए तो उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और यही शनिदेव महाराज अपना कार्य करते हैं। कोई भी ग्रह बुरा नहीं होता, बस हमारे ऊपर अपनी अशुभ दृष्टि डाल करके हमारे जीवन से, हमें अपने आप से रूबरू करवाते हैं कि तुम्हारी साहस क्या, तुम्हारी क्षमता क्या, तुम्हारी ऊर्जा क्या है और तुम दुनिया के बारे में कैसी नजरिया रखते हो, दुनिया तुम्हारे बारे में कैसी नजरिया रखते है, कैसे सोचते हैं। और यही सब शनिदेव महाराज हमें सिखाते हैं, पढ़ाते और हमारे जीवन में हमें आगे